हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक कि अभी आप लोग 10th में और अगर 11th में आप लोग सोच रहे हो डमी लेने का, तो यह पॉसिबल नहीं है। डमी लेना क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि अभी डमी वाला जो सिस्टम है वो पूरा हटा दिया गया। अगर आपको जेईई मेंस की या नीट की या फिर कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, सीए फाउंडेशन या इन सब की, तो उसके लिए बच्चे अधिकतर 11th-12th में डमी ऑप्ट करते हैं। लेकिन डमी वाला जो सिस्टम है वो हटा दिया गया है। तो आप लोग इसमें देख लेना, ये जो है ये पूरी न्यूज़ है, पूरी न्यूज़ पढ़ना, ठीक है। ये वाले सारे पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स है ना, ये सारे पॉइंट्स पढ़ने। और अब जो ये एग्ज़ाम्स की तैयारी है वो स्कूल में ही कराई जाएगी, ठीक है। ये वाली जो एग्ज़ाम्स की तैयारी ये सारी स्कूल्स में कराई जाएगी मतलब। और अगर आपको कोचिंग भी जाना है तो आप, स्कूल की छुट्टी होती है 3 बजे, तो आप 3 बजे के बाद जो है वो ट्यूशन्स लगेगी उसके बाद, और सिर्फ मैक्सिमम 5 घंटे की। अभी क्या हो रहा है ना कि बहुत सारी जगह जो है 8 घंटे 10 घंटे और बहुत ऐसी कोचिंग्स लगती है, लेकिन अभी ये सब बंद कर दिया गया। और ये शर्त का, अगर आप कोई शर्त ही नहीं मानता है तो उसके ऊपर ये भी लगेगा, ठीक है। 25,000 रुपये, 1 लाख रुपये, या फिर वो ट्यूशन को ही रद्द कर देंगे, ऐसा है। हाँ, तो अभी आप लोगों की इसमें क्या राय है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। क्योंकि क्या है ना कि बहुत सारी स्कूल्स में ऐसा होता है 11th-12th में कि टीचर्स नहीं होते अच्छे, और जो सरकारी स्कूल्स रहती है वहाँ भी अधिकतर टीचर्स अच्छे नहीं होते जो जेईई और नीट इतना लेवल का पढ़ा पाए, ठीक है। और स्कूल में ऐसा होता है कि बहुत सारे गेम्स रहते हैं, ये सारी चीज़ें रहती है, एक्टिविटीज़ होती रहती है, तो बच्चों का ज़्यादा मन उसमें भी जाता है, लेकिन बच्चों को एक्टिविटीज़ में फोकस नहीं करना होता है ना। और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि दूसरी जगह जाए, जैसे अभी जो छोटे छोटे शहर में रहते हैं वो चाहते हैं कि कोटा जैसी बड़ी ट्यूशन्स में जाए, बड़ी कोचिंग में जाए, और वहाँ जाके जो है पढ़ाई करे, एग्ज़ाम की तैयारी करे। लेकिन ये सब सिस्टम हटा दिया गया है, क्योंकि डमी जो है वो कैंसिल ही कर दिया। मतलब आप डमी ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं आप डमी ले सकते? क्योंकि उसके कारण बहुत सारे जो सुसाइड केसेस है वो बढ़ रहे हैं, तो बच्चे घर पे ही रहे। तो ठीक है, ये मेरे हिसाब से तो ये ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा ना कि बहुत सारे बच्चे जो बाहर जाना चाहते पढ़ाई के लिए, जो दूसरी कोचिंग में जाना चाहते, जिनके आसपास, घर के आसपास कोचिंग नहीं है, उनके लिए ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अब स्कूल डेली जाना पड़ेगा, डमी वाला सिस्टम पूरा ही हटा देंगे, तो इसके लिए स्कूल तो डेली जाना पड़ेगा। तो अभी आप लोग देखना कि संस्थान जो है वो 16 से कम उम्र वाले बच्चों को तो वो लेंगे ही नहीं, ठीक है। और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो होगी, अभी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हुई है। तो एक वेबसाइट अभी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से अगर आती है कुछ भी, एनटी की तरफ से, कि आप आपके सजेशंस दो, तो आप प्लीज़ अपने सजेशंस देना। क्योंकि आप लोग अभी 10th में हो, आपको 11th में, 12th में अगर आपको जेईई, क्योंकि क्या होता है ना कि स्कूल में मेरे को भी मालूम है, मैंने भी 11th-12th पढ़ा है, तो मुझे भी मालूम है कि कितना कोर्स कवर होता है, कितना नहीं होता है। ट्यूशन्स में क्या होता है, और अगर कोई भी छोटे मोटे शहर में रहते हैं तो वहाँ पे आसपास ऐसे कोचिंग फैसिलिटीज़ भी, ऐसे ज़्यादा कोचिंग फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा आप ये पढ़ना, ये पेपर में न्यूज़ आई थी दैनिक भास्कर में, ठीक है। और ये उसमें भी आई होगी, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सब में आई है, ठीक है। तो ये थोड़ी ये चीज़ें सही भी है, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों को अफेक्ट भी करेगी। क्योंकि अभी आप लोगों को स्कूल जाना पड़ेगा। अभी मैं, आप लोगों का टाइम जैसे होता है, जैसे सुबह 7 बजे से 2 बजे तक, किसी का 12 बजे तक, उसके बाद अगर 3 से कोचिंग लगती है तो 8 बजे तक लगेगी, ठीक है। 3 से अगर जो भी कोचिंग, क्योंकि जेईई मेंस का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके बाद बच्चों को जो है सेल्फ स्टडी का तो टाइम ही नहीं मिलेगा। तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर बच्चा सुबह से अगर 6 बजे भी उठ रहा है, 5:30 बजे, 6 बजे, 7 बजे से स्कूल के लिए, तो वो 8-9 बजे तक तो ट्यूशन्स में ही रहेगा, कोचिंग में ही रहेगा। तो सेल्फ स्टडी कब करेगा, ये कैसे करेगा, ये भी बहुत सारे हैं। फिर एक ट्यूशन का जो रहता है, एक जैसे कोचिंग है, तो कोचिंग का सिलेबस अलग, वहाँ के टेस्ट अलग, स्कूल का अलग, स्कूल के टेस्ट अलग, और स्कूल में जो बोर्ड्स के हिसाब से वो प्रिपेयर करवाते हैं। और अगर स्कूल्स में अगर टीचर्स चेंज कर दे तो वो बहुत अच्छी बात है। टीचर्स अगर दूसरे टीचर्स ले आए जो कि आपको ये जेईई का, नीट का, ये सारी एग्ज़ाम्स का अगर आप लोगों को पढ़ाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर स्कूल्स में अगर एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही हो तो ये तो और भी अच्छी बात है ना। प्लीज़ आप लोग अपनी स्कूल्स में देखें, अगर आप लोगों को करनी है। क्योंकि अभी आप लोग 10th दोगे, उसके बाद आपको 11th में कुछ ना कुछ तो एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो कॉलेज तो ऐसे मिलेगा नहीं। तो प्लीज़ आप लोग सब देखेंगे इसका, और ये जो पूरी न्यूज़ है ना, इसके सारे पॉइंट्स अच्छे से पढ़ना,
ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हैं, और इसके हिसाब से आप अपनी स्कूल में पता करना कि आपकी स्कूल्स में अच्छे टीचर्स हैं जो आपको इतना लेवल का पढ़ा दे, या फिर आपके घर के आसपास ट्यूशन्स है जो ये करवा दे। हाँ, और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि मेरे हिसाब से ना ये जो जेई होती है, नीट होती है, और फिर ना अभी तो कॉमर्स की भी बहुत सारी बीबीए की, जैसे अभी सीयूईटी कितनी बड़ी एग्ज़ाम है, तो ये सारी जो एग्ज़ाम्स है ना, ये अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है। क्योंकि जब मैंने भी दी थी ना एग्ज़ाम्स, तो जब भी बहुत कंपटीशन है, और अभी भी बहुत ही कंपटीशन है। तो इसके कारण क्या होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आपके समय अगर ये जो डमी वाला सिस्टम है, अगर वो हटा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को डिसीजन बहुत अच्छे से लेना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बता बहुत है। और अभी आपको 10th में भी बहुत अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, फिर आपका 11th में, 12th में, फिर 12th के बाद जब आप एग्ज़ाम दोगे ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो इसमें आप लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ये अच्छे से पढ़ें, और ये सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स को भी पढ़ाएं। ठीक है, ये जो है, और मैं नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग जो होती है ना कोटा में, और बहुत सारी जगह जो अभी कोचिंग होती है, वो उसका टाइम अधिकतर यही रहता है ना स्कूल्स के टाइम के हिसाब से, इसीलिए, है ना। बाकी अगर आप लोगों को ऑनलाइन करना हो तो मुझे बता दें। ठीक है, मेरे को मतलब और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे से भी अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप लोग उनका भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मतलब आप लोग एनटीए की साइट पे, ठीक है, या फिर ये सीबीएसई बोर्ड, अगर आपका सीबीएसई हो, या फिर आपकी टीचर से कंसल्ट करके, आपके टीचर से ये कंसल्ट करके आप देख लेना कि कैसा क्या सिस्टम है आप लोगों की स्कूल में। क्योंकि अभी आप लोग 11th में, और जो 11th-12th में अभी है उनका तो ठीक है, लेकिन अभी जो 11th में और जो अगले साल 12th में जाएगा उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। जो अभी 12th में उनका तो ठीक है ना, और जो अभी 10th में, 9th में, अब उन लोगों को जो है ये प्रॉब्लम्स होने वाली है थोड़ी बहुत, क्योंकि एक डमी सिस्टम एक बहुत ज़्यादा कॉमन सिस्टम भी हो गया था, है ना। तो प्लीज़ आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखना, और अपनी पढ़ाई अच्छे से ही करना है ना। और देख लेना एक बार आप लोग सब कि कैसा है क्या है। और अभी डमी तो हटा दिया गया है, तो फिर देखो आप लोग बेटा, जल्दी जल्दी सोचो क्या करना है, कैसा करना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और मैंने कार्बोनेटेड कंपाउंड वाले चैप्टर का 5th लेक्चर भी मैं अपलोड कर रही हूँ, तो वो भी देखना। और इसमें भी थोड़ा सा देखते रहना कि क्या न्यूज़ आ रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स को भी पढ़ाए, टीचर्स को भी पढ़ाए, और इन सब चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर लें। ठीक है ना। ओके, इस शॉर्ट के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय।